अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। नए साल की आमद के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस ने मनशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए जीरो ड्रग्स पॉलिसी नाफिज करने का फैसला किया ताकि शहरियों को एक महफूज और मनशियात से पाक माहौल फराहम किया जा सके। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सजनार IPS ने बंजारा हिल्स में वाक़े इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC में आला सतह अहम आहंगी इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान उन्होंने आला अफसरान और फील्ड स्टाफ को शहर भर में अकाबी नजर रखने की सख्त हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर ने कसीर सतही सिक्योरिटी मंसूबा पेश किया जिसमें HNU हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग, टास्क फोर्स स्पेशल ब्रांच और मुकामी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई शामिल है। तमाम पब्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इवेंट मकामात पर फौरी तौर पर खुसूसी निगरानी टीमें तैनात कर दी गई हैं। गुज़िश्ता 2 बरसों में मंशियात के मामलात में मुलविस अफराद की मुसलसल निगरानी की जाएगी। पुलिस हुकाम को मारूफ मंशियात फरोशों और सार्फिन की जामे फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी गई। इसके साथ साथ नए साल की तकरीबात के लिए शहर में दाखिल होने वाले अफराद की तफसीलात भी जमा की जाएंगी। कार्रवाई सिर्फ अवामी मुकामात तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि सर्विस अपार्टमेंट्स और हॉस्टल्स में होने वाली निजी तकरीबात पर भी नजर रखी जाएगी ताकि किसी गैर कानूनी सरगर्मी को रोका जा सके। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। आदिवासी बरादरी और जदीद दुनिया के दरमियान पाए जाने वाले समाजी व मुआशी फर्क को खत्म करने की समत एक अहम कदम उठाते हुए रियासती वजीर बराए सयाहत, सकाफत व आसार कदीमा और जिले आदिलाबाद के इंचार्ज वजीर जूपली कृष्णा राव ने उटनूर मंडल के दौरे इफ्तिदा कुमारी कुंटा गुड़म के आदिवासी खानदानों के लिए तालीम व आगाही दौरे का ऐलान किया। गाँव के दौरे के दौरान वजीर मौसूफ ने गोंड आदिवासी खानदानों से बराह रास्त मुलाकात की। उनके दरमियान बैठकर जंगलाती में बसने वाले अफराद को दरपेश मसाइल को करीब से समझा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर जूपली कृष्णा राव ने कहा कि ये एक तल्ख हकीकत कि आदिलाबाद को दुनिया भर के सयाह मिनी कश्मीर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी सरजमीन के असल वारिस जदीद दुनिया की तरक्की से अब तक नावाकिफ। इस खला को पूर करने के लिए महकमे सयाहत व सकाफत की जानिब से कुमारी कुंटा गुड़म के मकीनों के लिए मुकम्मल सरकारी अखराजात पर रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद का दौरा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान आदिवासी खानदानों को हैदराबाद के तारीखी मकामात, जदीद फलकबोस इमारतें और मेट्रो रेल निज़ाम से रोशनास कराया जाएगा। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों की पेशा वाराना सहूलियात भी दिखाई जाएंगी। ग्रेटर हैदराबाद की शहरी इंतजामिया में हुकूमत ने एक नए बाब का आगाज किया है। पहले ही मुख्तलिफ जोन्स के लिए जोनल कमिश्नरों की तकर्री के बाद अब GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने 60 सर्कलों के लिए डिप्टी कमिश्नरों की तकर्री के अहकाम जारी करते हुए इंतजामिया को आवाम के मजीद करीब लाने की सिमत एक अहम कदम उठाया। तमाम डिप्टी कमिश्नरों ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाली। इन तकर्रियों के नतीजे में खिदमात न सिर्फ ज्यादा आसान बल्कि तेज रफ्तार से फराहम होने की तवक्को है, जबकि तरक्याती सरगर्मियों को भी मजीद रफ्तार मिलेगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में 20 म्यूनिसिपालिटीज और 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को शामिल करते हुए मजमूई तौर पर 27 अर्बन लोकल बॉडीज को ज़म किया गया है। इस इंजमाम के बाद GHMC का रकबा 650 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़कर 2053 मुरब्बा किलोमीटर हो गया है। आबादी 1,34,00,000 से ज्यादा होने के बाइस रकबा और आबादी के एतबार से GHMC मुल्क की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन गई है।
तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन पटेल रमेश रेड्डी ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीआरएस सरबराह केटीआर हरीश राव और जगदीश रेड्डी के बयानात पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा है कि केटीआर हरीश राव और जगदीश रेड्डी जिस जुबान का इस्तेमाल कर रहे उसे देखकर पूरा तेलंगाना समाज शर्मिंदा हो रहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये लीडरान गली के ओबाशियों से भी बदतर जुबान इस्तेमाल कर रहे, जिस पर तेलंगाना के अवाम गहरी नजर रखे हुए हैं। पटेल रमेश रेड्डी ने कहा कि केसीआर 8 माह से फार्म हाउस में छुपे बैठे थे और अब अचानक बाहर आकर आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने के लिए गैर मुहज़्ज़िब बयानात दे रहे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही जुबान की उन्होंने सख्त मजम्मत की और कहा कि सियासत में गैर तहजीबी जुबान मुतारिफ कराने वाले खुद केसीआर हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि केसीआर को एक जिम्मेदार अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने केटीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को भूलकर केटीआर ये कह रहे हैं कि वो उन्हें बाएं पांव की चप्पल से मारेंगे, जो इंतहाई अफसोसनाक है। पटेल रमेश रेड्डी ने सख्त लहजे में खबरदार करते हुए कहा कि अगर केटीआर इसी तरह गैर जिम्मेदाराना और पागलपन की बातें करते रहे तो सिलसिला में उन्हें चप्पलों की माला पहनाकर झाड़ू से मारकर जुलूस निकाला जाएगा। శిఖండి రాజకీయాలు తెలంగాణలో చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ కేటీఆర్ తన బుద్ధి గాని తన వ్యవహారశీలి మానుకోవాలి. ప్రజలు 2023లో ప్రజలు తోలు తీసినా కూడా గుణపాఠం చెప్పినా కూడా కేటీఆర్ ఇంకా బుద్ధి మారట్లేదు. ఇదే తీరు మారకపోతే గాంధీ భవన్ నుంచి అసలు మన తెలంగాణ భవన్ వరకు తన్ని తరిమే రోజులు కూడా దగ్గర. हैदराबाद सिटी कमिश्नरेट की जानिब से सालाना रिपोर्ट 2025 जारी की गई, जिसके मुताबिक शहर में मजमुई जुराइम की शरह में नुमायां कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में मजमुई जुराइम में 15% कमी रिकॉर्ड की गई। साल 2024 में जुराइम के 35,944 मुकदमा दर्ज हुए थे, जबकि साल 2025 में ये तादाद कम होकर 30,690 मुकदमा तक पहुँच गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस्मानी जुराइम में 16% कमी दर्ज की गई है। ख़वातीन के खिलाफ जुराइम में 6% इजाफा देखा गया, ताहम रेप के मुकदमात में 31% कमी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह अगवा के मामलात में 49% कमी, कत्ल के मुकदमात में 10% कमी और कत्ल की कोशिश के मुकदमात में 18% कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के खिलाफ जुराइम खुसूसन पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में 27% इजाफा हुआ। वहीं दूसरी जानिब साइबर क्राइम के मुकदमात में 8% कमी रिकॉर्ड की गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जुराइम में कमी पुलिस की मुयस्सर हिकमत अमली, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अवामी ताउन का नतीजा, जबकि ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जुराइम की रोकथाम के लिए मजीद सख्त इक़दामात किए जा रहे। तेलंगाना जागृति की सदर कल्वाकुंटला कविता ने नागर कर्नूल जिले हेडक्वार्टर के सरकारी अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की और उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। उन्होंने अस्पताल और तिब्बी अमले की तरफ से फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में भी दरियाफ्त किया। हैदराबाद में फिजाई आलूदगी के खतरात बढ़ गए हैं और शहर की हवा जहरीली होने लगी है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद इन दिनों फिजाई आलूदगी की शदीद लपेट में है और सर्दी के आगाज के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हवा के मियार में नुमायां गिरावट देखी जा रही, जिसने माहिरीन सेहत और शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। शहर के कई मसरूफ तरीन इलाकों जैसे पाशा मिलार, रम, सनत नगर, रमेत्री वनम और चार मीनार में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की सतह 200 से 300 के दरमियान रिकॉर्ड की गई है, जो कि इंतहाई मुज़िर सेहत के जुमरे में आती है। आलूदगी की वजूहात में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, तामीराती कामों से उड़ने वाली गर्द व गुबार और सर्दियों में हवा की रफ्तार कम होना शामिल है, जिसकी वजह से आलूदा ज़रात फिजा में जम जाते हैं। डॉक्टरों ने इंतबा दिया है कि बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से सांस की बीमारियां, दम्मा, खांसी और आंखों में जलन के मामलात में इजाफा हो रहा है। इसीलिए बच्चों और ज़ईफ अफराद को घरों से बाहर निकलते वक्त एहतियात का मशवरा दिया गया। सुबह के वक्त शहर की सड़कों पर कोहरा और धुएं की मिली जुली तह देखी जा रही, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक मुतासिर हो रही बल्कि लोगों को सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही। इंतजामिया के रद्दअमल के तौर पर रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने मुतल्लिका इदारों को तामीराती मकामात पर पानी का छिड़काव करने और कूड़ा करकट जलाने पर पाबंदी को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत दी। एहतियाती तदाबीर के तौर पर शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो बाहर निकलते वक्त N95 मास्क का इस्तेमाल करें, सुबह की सैर से परहेज करें जब आलूदगी की सतह सबसे ज्यादा होती है, और घर के अंदर हवा साफ करने वाले पौधे लगाएं।
गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने एक बार फिर वाज़ेह इशारा दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में वापस लौट सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी में वापसी महज वक्त की बात है और बीजेपी उनका घर है। इन बयानात के बाद रियासती सियासत में नई गहमा गहमी देखने में आ रही और उनकी दोबारा शमूलियत के बारे में कयास आराइयां तेज हो गई। राजा सिंह ने खानदानी मिसाल देते हुए कहा है कि अगर 4 भाइयों में से एक झगड़े के बाद घर छोड़ दे तो वो एक ना एक दिन वापस जरूर आता है। राजा सिंह के मुताबिक अगर आज नहीं तो कल वो घर लौटेंगे। अलबत्ता ये कहना मुश्किल है कि वो वक्त कब आएगा। खुद को बीजेपी का सच्चा सिपाही करार देते हुए राजा सिंह ने कहा है कि जैसे ही दिल्ली या रियासती क़यादत की जानिब से फोन आएगा वो पार्टी में वापस शामिल हो जाएंगे। राजा सिंह ने बताया कि ये दरख्वास्त वो पहले भी कर चुके हैं और अब दोबारा दोहरा रहे हैं। राजा सिंह ने जोर दिया कि पार्टी के हर एमएलए और एमपी को अपने हलके में काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। उनके बकौल इसी आज़ादी के साथ ही बीजेपी मुस्तकबिल में इख्तिदार में आ सकती है। राजा सिंह ने कहा है कि अगर क़यादत की जानिब से राब्ता होता है तो उनकी सिर्फ एक ही गुजारिश होगी, सीनियर लीडरों से आज़ादी अमल। इसके बाद वो बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम के खिलाफ भरपूर सियासी जद्दोजहद करेंगे। वाज़ेह है कि राजा सिंह ने कुछ अरसे कबल बीजेपी से इस्तीफा दिया था और तब से किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं हुए। ताहम सियासी हलकों में ये बात ज़ेर गर्दिश है कि आला क़यादत के साथ बातचीत मुस्बित रही है और इम्कान है कि वो 1 माह के अंदर पार्टी में बाज़ाब्ता वापसी कर ले। मौजूदा बयान को इसी तनाज़ुर में अहम और चौंका देने वाला करार दिया जा रहा। हैदराबाद के काचीगुड़ा स्टेशन से बेंगलुरु के यशवंतपुर के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए रेलवे ने एक अहम सहूलत का ऐलान किया है। रेलवे के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस अब तजुर्बाती बुनियादों पर एपी के हिंदूपुर स्टेशन पर भी तौक़ुफ़ करेगी। ये नया स्टॉप 27 दिसंबर से अमल में आ गया है। ट्रेन नंबर 20703 काचीगुड़ा ता यशवंतपुर ट्रेन दोपहर 12:08 पर हिंदूपुर पहुंची और 2 मिनट के वक्फे के बाद 12:10 पर रवाना हो गई। ट्रेन नंबर 20704 यशवंतपुर ता काचीगुड़ा वापसी के सफर में यह ट्रेन दोपहर 3:48 पर हिंदूपुर पहुंची और 3:50 पर वहां से रवाना हुई। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस स्टॉप का मकसद हिंदूपुर और आसपास के इलाकों के मुसाफिरों को तेज रफ्तार और आरामदा सफर की सहूलत फराहम करना और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन बुध के अलावा चलती है। ये सुबह 5:45 पर काचीगुड़ा से रवाना होकर दोपहर 2 बजे यशवंतपुर पहुंचती है। वापसी में ये दोपहर 2:45 पर निकलकर रात 11 बजे काचीगुड़ा पहुंचती है। हिंदुस्तान में सोने और चांदी की कीमतें बेकाबू होती दिखाई दे रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ कीमती धातें नई बुलंदियां कायम कर रही और रिटेल सरमायाकारों से लेकर बड़े इदारे जाती सरमायाकार तक इस तेजी में खुलकर हिस्सा ले रहे। माहिरीन की अक्सरियत का मानना है कि तवील मुद्दत में सोने और चांदी की सिमत ऊपर ही रहेगी, अगरचे कलील मुद्दत में मुनाफा खोरी के बाइस उतार चढ़ाव मुमकिन है। कमोडिटी बाजार में चांदी की कीमतोों में गैर मामूली तेजी देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर 5 मार्च के वादे सूदों में 1 किलो चांदी 1,71,045 रुपए बढ़कर 2,40,935 रुपए पर बंद हुई है। दिन के दौरान चांदी ने 19,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,42,000 रुपए फी किलो की सतह छू ली, जो इसकी अब तक की बुलंद तरीन कीमत है। इसी तरह सोने के दाम भी मजबूत रहे। MCX पर 5 फरवरी वादे के लिए 10 ग्राम सोना 70 रुपए बढ़कर 1,39,940 रुपए पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान कीमत में तकरीबन 1,200 रुपए का इजाफा देखा गया। सोने ने भी इसी रोज अपना ऑल टाइम हाई दर्ज कराया। अगर गुज़िश्ता एक हफ्ते पर नजर डाली जाए तो कीमतों में इजाफा और भी नुमाया दिखाई देता है। 19 दिसंबर को 10 ग्राम सोना 1,34,196 रुपए था, जो अब तकरीबन 1,40,000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। यानी महज एक हफ्ते में सोने में करीब 6,000 रुपए की तेजी आई है। चांदी में ये रफ्तार कहीं ज्यादा रही। 19 दिसंबर को 2,08,000 रुपए फी किलो से बढ़कर अब 2,40,000 रुपए तक, यानी एक हफ्ते में तकरीबन 32,000 रुपए का इजाफा हुआ। इंटर बैंक करेंसी मार्केट में हिंदुस्तानी रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। कारोबार के इख्तिताम पर रुपया मजीद 19 पैसे की कमी के साथ
₹89.90 फी डॉलर की सतह पर बंद हुआ। ये मुसलसल दूसरा दिन है जब मुकामी करेंसी दबाव का शिकार रही। रुपए का आगाज ही कमजोरी के साथ हुआ और ये 13 पैसे गिर कर ₹89.84 फी डॉलर पर खुला। दिन भर के दौरान रुपए ने ₹89.74 की बुलंद तरीन और ₹89.94 की कम तरीन सतह को छुआ और गुज़िश्ता दिनों भी ₹8 की गिरावट के साथ ₹89.71 फी डॉलर पर बंद हुआ था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.